दोस्तों आज वर्ल्ड वॉर 2 को करीब 75 से 80 साल हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी हमें इसके बारे में काफी कुछ मालूम नहीं है। हालांकि जब आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च की जा रही है तो वो चीजें सामने आते जा रही हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए कुछ ऐसे ही रहस्य और सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, नाजीज इन द जंगल। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि साल 1935 से 1937 के बीच नाजीज ब्राजील के जंगल्स में खोज करने में लगे हुए थे और उनमें से कुछ की वहीं डेथ भी हो गई थी। लेकिन हाल ही में वहां से रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल हाल ही में हुई मॉडर्न रिसर्च में रिसर्चर्स ने उन्हीं मरे हुए खोजकर्ताओं की कब्र में से एक पर एक बड़े से क्रॉस को पाया है। और तो और इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि उस ग्रेव के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान भी मौजूद था, जिससे एक बात तो साबित होती है कि कुछ तो है जो लोगों से आज भी छिपाया जा रहा है। इसके बाद जब जर्मन रिसर्चर्स ने उस जगह पर रिसर्च की तो पाया कि उन्होंने उस जगह एक आर्मी बेस भी बनाया था। और अगर ये बात सच है तब तो काफी सारे सवाल पैदा होते हैं जिनके जवाब शायद ही किसी के पास हों। नंबर 9, हिटलर ऑन वेकेशन। ये बात तो आपको पता ही होगी कि हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी से एस्केप कर गया था और कोलंबिया पहुंच गया था। इस जानकारी को खुद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया था। लेकिन हाल ही में उस रिपोर्ट पर रिसर्च हुई जिससे पता चला है कि हिटलर ने जर्मनी से एस्केप नहीं किया था, बल्कि वो जर्मनी में मौजूद एक बंकर में ही अप्रैल 1945 में मारा गया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि हिटलर साल 1955 तक जिंदा था और वो नाजीज की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर था, जबकि जो मारा गया था वो हिटलर का बहरूपिया था जिससे दुनिया को धोखे में रखा जा सके। इसके बाद एक फोटो भी बहुत तेजी से उस समय फैल रहा था जिसमें हिटलर के जैसा कोई आदमी नजर आ रहा था, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। पर हिस्ट्री की किताबों में तो हिटलर की डेथ को 1945 में ही बताया गया है, जो वाकई एक बहुत अजीब बात है। नंबर 8, द घोस्ट ब्लिम्प। ये बात 16 अगस्त 1942 की सुबह 6 बजे की है, जब एक नेवी ब्लिम्प ट्रेजर आइलैंड से उड़ा था जिसका नाम यूएस नेवी ब्लिम्प L8 था और उसमें केवल 2 ही क्रू मेंबर्स थे। लेकिन उड़ने के करीब 5 घंटे बाद जब वो ब्लिम्प कैलिफोर्निया की डाली सिटी के ऊपर था, तब अचानक से उसमें ना जाने क्या खराबी आई और वो क्रैश हो गया और शहर के लोगों के घर के ऊपर जा गिरा, जिस कारण से वहां आग लग गई। अब बात करते हैं रहस्यों की। तो सबसे पहली बात है कि आखिर वो 2 क्रू मेंबर्स कहां गए, क्योंकि जब वो ब्लिम्प क्रैश हुआ उसके बाद से उन दोनों क्रू मेंबर्स को कहीं भी नहीं देखा गया, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। बहुत सारे लोगों का दावा था कि हो सकता है कि जब ये ब्लिम्प क्रैश हुआ हो तो वो दोनों कहीं कूद गए हों, लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई तो उन्हें देखता, क्योंकि ये ब्लिम्प सिटी के इलाके के अंदर क्रैश हुआ था। तब से ऐसा माना जाता है कि ये क्रू मेंबर्स गायब हो गए होंगे और तभी से इस ब्लिम्प को घोस्ट ब्लिम्प कहा जाने लगा। नंबर 7, कम्युनिस्ट जापान। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जापान के हिरोशिमा में वर्ल्ड वॉर के दौरान एटॉमिक बॉम्ब को फेंका गया था, जिससे लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। लेकिन जापान को ब्रूटल सोवियत ऑक्यूपेशन बचा सकता था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब जापान के ऊपर यह बॉम्ब गिराया गया था तब अमेरिका ने जापान से बाहर भागने के सारे रास्ते को बंद कर दिया था और इसी कारण से ना जाने कितने लोगों की जान गई थी। अगर देखा जाए तो एक बात तो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है कि उस समय ना जाने कितने सारे सोल्जर्स वहां लड़ रहे थे और वो भी मारे गए थे, जिसमें से कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी थे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा हैरानी भरा है। दरअसल 24 अगस्त साल 1945 में सोवियत भी जापान पे हमला करने वाला था, लेकिन उन्होंने हमले से 2 दिन पहले ही प्लान कैंसिल कर दिया, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि यह अमेरिका और सोवियत का मिलकर बनाया गया प्लान था। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, ग्लेन मिलर्स डिसअपीयरेंस। दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था तब ग्लेन मिलर अपने करियर के पीक पर थे, जिन्होंने उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में लाइव परफॉर्म भी किया था। इसके साथ ही उन्होंने तय किया कि वो और जगह जाकर भी परफॉर्म करेंगे और इसी के चलते उन्होंने फ्रांस में जाकर परफॉर्म करने का तय किया, पर उनके साथ जो होने वाला था उसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था।
दरअसल 15 दिसंबर 1944 में जब ये इंग्लैंड से फ्रांस के लिए निकले थे तब बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई थी और अचानक से इनका प्लेन गायब हो गया, जिसे दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। जब रिसर्चर्स इसकी खोज करके थक गए तो उन्होंने एक थ्योरी दी कि जब वो प्लेन इंग्लिश चैनल के ऊपर से गुजर रहा होगा तब उसका फ्यूल जम गया होगा और इसी कारण से वो इंग्लिश चैनल में क्रैश हो गया होगा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनका असैसिनेशन कर दिया गया था, पर सच से सब अनजान हैं। नंबर 5, इंपीरियल रशिया। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सोवियत जापान के ऊपर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ये इकलौता ऐसा देश नहीं था जिसके सीक्रेट प्लान्स थे, बल्कि जब रशिया जापान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था तभी जापान भी रशिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश में था। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपने नेबर्स को अपने साथ मर्ज कर लिया था या कहें कि उन पर कब्जा कर लिया था। पर जापान का एक प्लान था जिसका नाम था ऑपरेशन कैंटोक्विन, और इस प्लान के चलते वो साइबेरिया को हड़पना चाहता था। लेकिन उसके बाद 1941 में रशिया ने खुद ही हमला कर दिया, जिस कारण से उसका प्लान फेल हो गया। नंबर 4, बाउंसिंग बॉम्ब्स। ये बात 16 मई 1943 की है, जब गिब्सन लेड नाम के एक कमांडर को ब्रिटिश ने बॉम्बिंग के लिए बिठाया था और वो सभी डैम्स को खत्म करने में लगा हुआ था, वो भी एक ऑपरेशन के तहत जिसका नाम था ऑपरेशन चेस्टाइस। लेकिन उस समय एक ऐसी चीज देखने को मिली थी जिसको लोगों ने उस समय से पहले कभी नहीं देखा था, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक बाउंसिंग बॉम्ब था। ये बॉम्ब पानी के ऊपर तैरता हुआ जाता था और डैम की दीवारों से जाकर टकराता था, जिस कारण से एक डैम फट गया था और करीब 1300 जर्मन लोगों की डेथ हो गई थी। ये वाकई एक बहुत सक्सेसफुल वेपन था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उपयोग किया गया था। नंबर 3, द थ्यूल सोसाइटी। द थ्यूल सोसाइटी अर्ली 20th सेंचुरी की इल्यूमिनाटी थी। असल में ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इस सोसाइटी को साल 1918 के एक एडम ग्लोर नाम के इंसान ने सबसे पहले म्यूनिक नाम की एक जर्मन सिटी में बनाया था। यह सोसाइटी अपने सीक्रेट मिशंस पर काम करती थी, जबकि लोगों को केवल यह पता था कि यह सोसाइटी एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आइडिया हार्डकोर एंटी सेमिटिक होते हैं। इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी किया करते थे, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि इस सोसाइटी के सभी मेंबर्स घोस्ट्स को भी देख सकते थे। हालांकि अभी तक इस सोसाइटी के बारे में किसी को भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये सोसाइटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सोसाइटी के मेंबर एडोल्फ हिटलर और डाइट्रिक एक्कार्ट जैसे लोग थे, जो अपने आप में ही बड़ी चीज है। नंबर 2, द नाजी टनल्स ऑन ग्योर्नसी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 कितना बड़ा युद्ध था ये तो आपको पता ही है, पर क्या आपको पता है कि नाजीज ने वर्ल्ड वॉर के दौरान काफी सारी ऐसी चीजें बनाई थी जिससे वो सैनिकों को सुरक्षित रख सके, वो भी बिना हमला रोके। अगर नहीं तो आपको बता दें कि ग्योर्नसी में खोजी गई कुछ टनल्स इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसे नाजीज ने 1941 से 1945 के बीच बनाया था। इस टनल को बनाने का कुछ और कारण नहीं था बल्कि सिर्फ एक ही कारण था, और वो था चैनल आइलैंड, क्योंकि ये टनल्स चैनल आइलैंड को मेन लैंड से जोड़ती थी। लेकिन शायद अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये टनल्स बेची जा रही हैं, और इनमें से कुछ तो बेचा भी जा चुका है, जिसमें से एक का प्राइस करीब $2 लाख है। नंबर 1, द एंटी ग्रेविटी मशीन। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जनता के सामने एक बड़ा ही कठिन सवाल आया था कि क्या नाजी के साइंटिस्ट किसी ऐसे हथियार को बनाने में लगे हुए हैं जो आगे बढ़ती दूसरे देशों की आर्मीज को पीछे हटा सके और वर्ल्ड वॉर 2 जिता सके। तो ऐसा माना जाता है कि इसके लिए उन्होंने टाइम ट्रैवल करने वाले यूएफओ का निर्माण किया था, और अगर ये सवाल आप उस समय किसी से भी पूछते तो उसका केवल एक ही जवाब मिलता, और वो था हाँ, ये बात सच है। हालांकि अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो इसका जवाब केवल नहीं है, लेकिन फिर भी डाई ग्लॉक की एक किंवदंती बहुत ही प्रचलित हुई थी जो आज भी प्रचलित है। उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने एक ऐसी घंटी के आकार के मशीन का आविष्कार किया था जो ग्रेविटी के उल्टे चलता था, तो कुछ लोग इसे टाइम मशीन भी कहते थे। दोस्तों, हैरानी तो तब हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही रिसर्चर्स ने बोल दिया कि ये एक यूएफओ है, और आज भी एक किंवदंती मशहूर हो गई। आप जान लें कि वो आज यूनाइटेड किंगडम के पास है, लेकिन ये क्या था क्या नहीं, ये आज भी एक मिस्ट्री है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।